अस्सलाम वालेकुम। जैसा पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप को। इस वीडियो में बेसिकली मैं थोड़ी-सी चीज़ें जो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है और मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि इस पे बेसिकली अपने टाइमली और चीज़ों को काफ़ी एनालाइज़ करना होता है एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। तो इसमें बेसिकली मेरा उस पे फ़ोकस है ताकि वो मिस्टेक आप लोग ना करें क्योंकि इससे ये क्या होता है कि आप जो स्कॉलरशिप जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो और आपके चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं, उसमें बेसिकली आप मिस्टेक करने की वजह से रह जाते हो और आपका यहाँ पे एडमिशन तो हो जाता है लेकिन आपको स्कॉलरशिप की वजह से उसके बाद अपनी फंडिंग पे यहाँ आना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने कुछ यूनिवर्सिटियों के बेसिकली प्रोसेस और उसको भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग वो मिस्टेक ना कर सकें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट यही सेम मिस्टेक करके स्कॉलरशिप लूज़ कर जाते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं चीज़ों जिनको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, अप्लाई कैसे करना है और कब करना है, रिज़ल्ट कब अनाउंस होता है, उसके अलावा कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। और इसमें मैंने जो कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं, उपसला यूनिवर्सिटी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी और माल्मो यूनिवर्सिटी इनके बेसिकली स्कॉलरशिप को भी एक्सप्लेन किया है लेकिन लाज़मी नहीं है कि आप सिर्फ़ इन यूनिवर्सिटियों को देखें। हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, इनको सिर्फ़ मैंने एज़ अ एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ इसमें पहले हम आते हैं बेसिक कि बेसिकली स्कॉलरशिप में आपको ऑफ़र क्या-क्या किया जाता है। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हमेशा आपकी इंश्योरेंस और यूनिवर्सिटी फ़ी को कवर करती है सेमेस्टर वाइज़ जो आपकी फ़ी है अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है या 2 साल का प्रोग्राम है उस टाइम तक आपकी स्कॉलरशिप बेसिकली यूनिवर्सिटी कवर करती है। इट मीन्स कि आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो पार्शियली स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं जैसे 50% उसके अलावा 30%, 35% तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। लेकिन जो यूनिवर्सिटियाँ मैं कवर कर रहा हूँ नॉर्मली उसमें 100% फ़ी कवर किया जा रहा है। इसमें आपको लिविंग सपोर्ट नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि लिविंग को आपने खुद मैनेज करना होता है, जो कि यहाँ पे अगर आप काम करें तो ईज़िली मैनेजेबल है। उसके बाद ट्रैवल वगैरह आपको नहीं दी जाती है, आपको ये चीज़ें भी खुद कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप हो तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ लिविंग को बेसिकली बैंक स्टेटमेंट की फ़ॉर्म में शो करना होता है। तो चलते हैं उपसला यूनिवर्सिटी की तरफ। अगर हम उपसला यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो स्कॉलरशिप जो पाकिस्तान के लिए एलिजिबल है और इंडिया के लिए बेसिकली उसमें उपसला यूनिवर्सिटी ग्लोबल स्कॉलरशिप और उपसला यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स क्लब स्कॉलरशिप है। अब दोनों का क्राइटेरिया सेम ही है बेसिकली इतना डिफरेंस नहीं है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, जो चीज़ें आप मिस्टेक कर जाते हो ये सारा डेटा आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एसी की वेबसाइट से उठाते हैं। तो उसमें जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें इट शुड बी क्लियर देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी कंप्लीट आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें अपने रिकमेंडेशन लेटर्स को ज़रूर अपलोड करें क्योंकि ये स्कॉलरशिप में एक हाई फैक्टर होता है अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है आपका वो ज़रूर अपलोड करें लेटर्स जो मेन चीज़ है जिस पे बेसिकली इन लोगों ने एनालाइज करना होता है वो आपका मोटिवेशन लेटर और आपकी रेज्यूमे होती है तो उस पे ज़्यादा काम करें, ज़्यादा बेहतर होगा चीज़ों को क्लियरली वहाँ पे लिखें, जैसे आपका प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और ये चीज़ें। मोटिवेशन लेटर बेस्ट यही है कि आप अगर सपोज़ करें 4 यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे uppsala यूनिवर्सिटी, स्टॉकहोम, गोथेनबर्ग, माल्मो या लुन यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आप बेसिकली आप सेलेक्ट कर रहे हो मोटिवेशन लेटर को सेपरेट अपलोड करें जैसे उसको रीनेम करें मोटिवेशन लेटर डॉट उपसला यूनिवर्सिटी या उपसला यूनिवर्सिटी मोटिवेशनल लेटर उसको इस तरह से रीनेम करें अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर उपसला यूनिवर्सिटी ने आपकी एप्लीकेशन को के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो सिर्फ वो रेलेवेंट
मोटिवेशन लेटर को अपलोड कर लेगी और आपके जो कि आपके प्रोग्राम के मुताबिक होगा। कुछ लोग मिस्टेक ये करते हैं कि एक ही मोटिवेशन लेटर अपलोड कर लेते हैं। अब आप जब 4 प्रोग्राम बेसिकली एज़ अ चॉइस रखते हो तो लाज़मी नहीं है कि वो आपके एक्सपीरियंस और उससे मैच करें, तो इसमें काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यूनिवर्सिटी आपको तब कंसीडर करती है जब आपने उसकी यूनिवर्सिटी को एज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हो। तो ये इनकी मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें उनकी स्कॉलरशिप उनको एनालाइज़ करें, तो बेटर यही होता है। अब पहला स्टेप ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हो। उसके बाद जब उनकी डेडलाइन ख़त्म हो जाती है, जैसे 1 फ़रवरी डेडलाइन है यूनिवर्सिटी एडमिशन की, तो अगर सपोज़ करें आपने उपसला यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को एज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी रखा होगा, तो आपको ईमेल आ जाएगी रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, एक लिंक आ जाएगा, उसको आपने सिर्फ़ फिल आउट करना होता है, एक क्वेश्चनेयर टाइप होता है। कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं करना होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एससी से ही डाउनलोड कर लेते हैं, तो बेसिकली डिसीजन के बेसिस पे होता है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। ये 2 स्कॉलरशिप हैं जो कि एलिजिबल है बांग्लादेश के लिए। एक सेपरेट स्कॉलरशिप भी है, उनकी वेबसाइट पे आप देख भी सकते हैं। तो चलते हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी का। इसका भी प्रोसेस सेम ही है। आप मोटिवेशन लेटर स्कॉलरशिप के लिए अलहदा अपलोड करें और उसको यूनिवर्सिटी के नाम से रीनेम करें, मोटिवेशन लेटर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी, अगर आपने उसके प्रोग्राम को एज अ फर्स्ट रखा होगा, तो आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो आपको आया होगा वो आप फिल आउट करेंगे और फी से पहले ही नॉर्मली इनके रिजल्ट्स आ जाते हैं। आपको इतना मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट की क्यूरीज थी कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का रिजल्ट नहीं आया। तो नॉर्मली जो फ़ी की डेडलाइन होती है और स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट होती है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो नॉर्मली फ़ी डेडलाइन से पहले ही ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी का इनके 3 स्कॉलरशिप हैं, एक्सेल स्कूल ऑफ बिज़नेस और स्कॉलरशिप फॉर करंट स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, ऑलरेडी उनके लिए भी है बेसिकली। अब इसमें ये है कि आपने यूनिवर्सिटी की एडमिशन एसई के वेबसाइट के अलावा इनके वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है। हर स्कॉलरशिप के लिए इनकी डेडलाइन डिफरेंट है, तो हर स्कॉलरशिप के हिसाब से आपने ये चीज़ें, तो जब भी यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एससी पे अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता, आप फ़ी पे करें, डेडलाइन का वेट ना करें, क्योंकि आप डेडलाइन का वेट करते हो तो काफ़ी चीज़ें आप लूज़ आउट कर जाते हो। जैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कुछ की डेडलाइन इवन दो उससे पहले होती हैं, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप की डेडलाइन उनके साथ ही होती है बेसिकली। जैसे पिछले साल एक यूनिवर्सिटी उसका मुझे नाम याद नहीं है, तो मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया था, उनको यूनिवर्सिटी ने 2 दफ़ा ईमेल किया था कि आप अपनी फ़ी पे करें, एप्लीकेशन फ़ी, नहीं तो हम आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसने काफ़ी लेट स्कॉलरशिप पे की, उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे की थी, एप्लीकेशन फ़ी, तो उसकी वजह से मेरे ख़्याल में उसका नाम भी ड्रॉप आउट कर लिया था, क्योंकि उसकी डेडलाइन राउंड अबाउट 15th और 16th ऑफ जनवरी थी बेसिकली उसके हिसाब से। तो ये चीज़ थोड़ी-सी आपने एनालाइज़ करनी है कि किस स्कॉलरशिप की डेट किस हिसाब से है। यूनिवर्सिटी को केयरफुली आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि उसी की स्कॉलरशिप नॉर्मली फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आप रखते हो वही आपको कंसीडर करती है स्कॉलरशिप के लिए। तो जैसे माल्मो यूनिवर्सिटी है, इनकी वेबसाइट पे क्लियर लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एसी वेबसाइट। तो अगर आप उस माल्मो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो अपनी स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके प्रोग्राम को ही आपने प्रायोरिटी पे मतलब फर्स्ट पे रखना है। अगर आप फर्स्ट पे नहीं रखेंगे तो आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एसी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी स्कॉलरशिप का कि बेसिकली आपने स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है। नॉर्मली एक सिंपल सा फॉर्म होता है इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर, जहाँ पे आपने अपना यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी का जो फॉर्म नंबर होता है या जो आपको
जो कि आपको सबमिशन के बाद एक नंबर आ जाता है कि आपने ये सबमिट कर दिए, ये आपका universityadmission.se का एप्लीकेंट नंबर है। तो उसको ही आपने फिल करके बेसिकली स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर लिखा हुआ है कि हम जो डेटा बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए एनालाइज करेंगे, इट वुड बी बेस्ड ऑन सीवी। तो सीवी में आपने क्लियर करना है कि आप एजुकेशन को क्लियर करें। जैसे अगर स्कॉलरशिप आप प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हो डेटा साइंसेस के लिए या कंप्यूटर साइंस के लिए, तो सीवी को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर लें। आपका एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट करे आपकी एजुकेशन को, और इसके अलावा आपकी अगर कोई अचीवमेंट है तो वो भी आप अपलोड ज़रूर करें, क्योंकि ये स्कॉलरशिप में एक टर्निंग पॉइंट होता है जो कि काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। बाकी टाइम इम्पोर्टेंट है, और प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी को बेटर एनालाइज करें। उनकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे नॉर्मली डेटा काफ़ी अपलोड होता है, पिछले साल के स्कॉलरशिप कितने सेलेक्ट हुए थे। इवन दो इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्लियर भी लिखी होती है कि हम नॉर्मली इतने स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें, जो कि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पे जो चीज़ों को मैं हाइलाइट कर रहा हूँ कि आपने कौन-सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि ये छोटी मिस्टेक्स की वजह से ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। अपनी सीवी को अप टू डेट रखें और universityadmission.se पे अपलोड करें। मोटिवेशन लेटर हर यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट बनाएँ और उसको रीनेम करें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, uppsala अंडरस्कोर मोटिवेशन या मोटिवेशन अंडरस्कोर uppsala। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि यूनिवर्सिटी ने अगर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं अपने लिए एनालिसिस के लिए, तो वो सिर्फ़ अपने से रिलेटेड ही आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेगी, बाकियों को वो डाउनलोड नहीं करेगी। तो आपके लिए ये ईज़ी हो जाएगा मोटिवेशन लेटर को उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम से लिंक करने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अपलोड करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, उसको फिर बार-बार ईमेल आ रही होती है university.se या यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो कि बेसिकली डिले का बायस बनते हैं, और आपकी एप्लीकेशन इवन दो रिजेक्ट भी हो जाती है एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों के लिए। अपनी इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी को ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि ये ना अपलोड करने की वजह से आपकी एप्लीकेशन ज़ाहिर-सी बात है रिजेक्ट होनी है। और रिकमेंडेशन लेटर ज़रूर अपलोड करें, चाहे आप प्रोफ़ेशनल अपलोड करें या एजुकेशनल करें, लेकिन आपके एटलीस्ट 2 रिकमेंडेशन लेटर लाज़मी होने चाहिए। अपने यूनिवर्सिटी को केयरफुली सेलेक्ट करें, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी ही आपकी बेसिकली सिलेक्शन के लिए परस्यू होती है। तो अगर सपोज़ करें आपने 4 प्रोग्राम चूज़ किए हैं और इवन दो आपको एडमिशन लास्ट वाले में मिल जाता है, यूनिवर्सिटी नॉर्मली कंसीडर नहीं करती। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही बेसिकली एनालाइज़ होती है स्कॉलरशिप के लिए। तो हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप को थोड़ा-सा आप देख लिया करें, ये आपको काफ़ी अ, मतलब हेल्प आउट करेगी डिसीजन मेकिंग में कि आपने कौन-सी यूनिवर्सिटी को एज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। तो आई होप कि ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सिर्फ़ ये जो यूनिवर्सिटियाँ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, सिर्फ़ इस यूनिवर्सिटियों पे आपने नहीं रहना है। जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम, चाहे वो बिग सिटी का है, स्मॉल सिटी का है, मैं प्रेफ़र करता हूँ कि 2 ऑप्शन जो आपके टॉप के हों, वो आप बड़ी यूनिवर्सिटियों के रखें, मेन सिटीज़ के, क्योंकि आपको जॉब में ईज़ी हो जाते हैं। इसके अलावा आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी होते हैं। उसके अलावा 2 यूनिवर्सिटियाँ आप साइड यूनिवर्सिटियाँ रखें जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हों टू बिग सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बहुत से लोग वहाँ पे नहीं जाना चाहते, तो वहाँ पे आपके लिए कॉम्पिटिशन भी कम होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो डेफ़िनेटली यू कैन रीच मी आउट इन द कॉन्टैक्ट डिटेल। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इस वीडियो से हेल्प आउट मिल जाएगी। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई दोस्त स्वीडन के लिए एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।